विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, इसमें यूनिट डिजिट, रिमाइंडर और रिमाइंडर्स पे कुछ क्वेश्चन हमारे। तो पहला क्वेश्चन ये यूनिट डिजिट पर है, तो कोई बताएगा इसमें क्या होगा आंसर? द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 इंटू 82 इंटू 83 ऐसे कंटिन्यू अप टू 89। यानी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कंटिन्यू रखना है कहाँ तक? 89 तक। सर 0। जीरो। और कोई बताओ आंसर क्या आ रहा है? 0 सर। जीरो। 0 सर। जीरो, गुड। सबका आया जीरो या किसी Yes, का sir. नहीं आया अभी तक यस आंसर? सर। गुड। तो देखो, जब भी इस तरीके से कहीं मल्टीप्लाई होगी और सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रखी है आपसे, तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि कहीं बीच में 2 और 5 की मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही कहीं, क्योंकि जब भी 2 और 5 का पेयर बनेगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी उस केस में? 0। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0। अगर मैं सेम ऐसी क्वेश्चन होता कि मान लो 31 इंटू 32 इंटू अप टू 39, तब भी क्या होता? यूनिट 0। डिजिट क्या होती? 0। भाई इसमें भी तो बीच में ये 32 है, एक 35 आएगा, यस सर। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 0। अगर ऐसे पूछ ले 41 इंटू 42 इंटू 43 इंटू 49 इंटू 50 और पूछ ले लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, तो क्या हो जाएगा? सर 00। डबल जीरो Double सर। 0. डबल 0। डबल 0। क्योंकि देखो एक 2 है, एक बीच में 5 है, एक 0 तो 2 और 5 की वजह से आया, और एक 0 ये 50 के बाद है, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएंगी? 00। ठीक। तो 2 और 5 पे जब भी हमें यूनिट डिजिट होती तो पहले एक स्पेशल केस ये हम जरूर चेक कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं क्या 2 और 5 तो नहीं इन्वॉल्व है। तो अगर यूनिट डिजिट में कहीं भी हमें 2 और 5 मिल गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो पूरी हमें यहाँ पर क्या करना था, सबकी पहले से 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं सोचनी थी, सीधे 2 देखते और 5 देखते, बस इनकी मल्टीप्लाई। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई? 0। ठीक। अब कोई ऐसे कह दे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 to 100 और यूनिट डिजिट क्या होगी, मतलब 100 तो चलो 0 दिख रहा था तुम्हें, अगर कोई कह देता कि 1 इंटू 2 इंटू ऐसे अप टू 99 मल्टीप्लाई हो रही है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? अभी भी 0। ठीक। या जैसे हमने किया था कि फर्स्ट मान लो 1000 प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, प्राइम नंबर्स की, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 0। तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। या क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता था कि फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही, तो एंड में कितने जीरोस आएंगे, यानी ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, तो ट्रेलिंग जीरो कितने आएंगे? 1 सर। 1। क्योंकि क्या होगा, 1000 जब प्राइम नंबर हमने डिस्कस किया था तो एक 2 और एक 5, बस यही दो प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनकी वजह से 0 आएगा। बाकी आगे जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसमें कहीं भी ना तो 2 इन्वॉल्व होगा ना ही 5 इन्वॉल्व होगा।
क्योंकि प्राइम नंबर या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से होगा, कभी भी उसमें 2 या 5 का फैक्टर नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनकी वजह से 0 बनेगा, 2 और 5। तो चाहे 100 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करो, 1000 की करो, 10,000 की करो, 1 लाख प्राइम नंबर की करो, यूनिट डिजिट 0 रहेगी और ट्रेलिंग जीरोज या एंड प्रोडक्ट के एंड में जो जीरोज आएंगे वो कितने रहेंगे, 1। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपस में इस तरीके से लिंक है, कुछ भी लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकते हैं। क्लियर ये क्वेश्चन? यस कोई सर। डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना इसमें? नो सर। ठीक है, चलो। यूनिट डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द दिस प्रोडक्ट इज, क्या होगा? सर 0 क्या? 0 0, ऑप्शन 1 यानी, है ना? ओके, यस सर, 0 सर। और बताओ, सबका आ रहा है 0? अभी ले लो अपना टाइम, आराम से करो, जिसमें आंसर नहीं आया। लेकिन कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए। देखने में ये क्वेश्चन लग रहा है अजीब से, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। यस सर 0 0, कैसे करेंगे कि भाई देखो, यूनिट डिजिट होती है, तो अगर हम इसकी यूनिट डिजिट निकाल लें, इसकी यूनिट डिजिट निकाल लें और इसकी यूनिट, उनकी मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है, 2464 रेस टू द पावर 1793। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4 की पावर से हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगी, 4 रेस टू द पावर 1793। 4 की साइक्लिसिटी क्या थी यूनिट डिजिट के लिए? देखो, अभी रिमाइंडर और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अलग अलग रखना, अभी यूनिट डिजिट की बात हो रही है। तो यूनिट डिजिट में देखो 3 ग्रुप थे हमारे। पहले ग्रुप में था 0, 1, 5 और 6। तो इसकी कोई भी पावर हो, सेम वही नंबर मिल जाता है, कोई पावर का मतलब ही नहीं। सेकंड ग्रुप थे 4 और 9। 4 और 9 में सिर्फ पावर हमें देखनी थी कि ऑड है या इवन है। और थर्ड थे 2, 3, 7, 8। इनकी साइक्लिसिटी 4 से, तो जो भी पावर होती थी उसको 4 से डिवाइड करके हम आंसर करते थे। तो ये कौन सा है, 4। तो 4 में हमें सिर्फ ऑड इवन देखना है, तो पावर क्या है, ऑड। तो ऑड वाला वही केस है जो 4 वाला केस होता है, यानी यूनिट डिजिट इसकी हो गई 4। सेकंड 615 रेस टू द पावर 317। तो यानी ये डिसाइड हो जाएगा सिर्फ 5 की पावर से। सिर्फ यूनिट लेते हैं, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं, इसकी पावर से डिसाइड होगा। 5 ग्रुप 1 में है, 5 की कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 5। लास्ट नंबर 131 रेस टू द पावर 491। तो हमें इस 13 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 1 की पावर से यूनिट डिजिट मिल जाएगी। 1 की साइक्लिसिटी भी 1 है, इसी ग्रुप में है, कोई भी पावर हो 1 ही आएगा यानी। तो ये हो गई, इसकी यूनिट डिजिट हो गई 5, इसकी यूनिट डिजिट हो गई 1। इन तीनों के मल्टीप्लाई से हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा 0। तो यूनिट डिजिट यानी क्या होगी इस पूरे प्रोडक्ट की, 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज आंसर। क्लियर? यूनिट डिजिट वाला रिवाइज हो रहा है हमारा कॉन्सेप्ट। 0 आएगी यूनिट डिजिट। यस सर। यस सर यूनिट डिजिट इन दिस,
4 0 सर, 0 sir. 0. 0 सर, 0. दिस इज 0, हैट्रिक हो गई 0 0 0 की। तो 264 रेस टू द पावर 102 और दिस, तो हमें दोनों में देखो 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी किससे डिसाइड होगा, 4 से। एक में 4 की पावर इवन है, एक में 4 की पावर ऑड है। तो इवन वाला केस होगा 4 स्क्वायर वाला, यानी 6 यूनिट डिजिट होगी, और ऑड वाला केस होगा 4 की पावर 1 वाला, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। अब दोनों प्लस हो रहा है, तो यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आंसर क्या आएगा, फिर से अगेन 0। यस, आंसर इज 0। सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था गलती से। अच्छा, मैं पूछने वाला था कि कहाँ मिस हुआ पॉइंट, तो यहाँ बीच में प्लस था, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो फिर हम क्या करते, यूनिट डिजिट को बस मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर हो जाता 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस। ध्यान रखना लास्ट में ये 259 है, ये कोई पावर नहीं है, सीधे नंबर है 259, बाकी सब पावर में है। ऑप्शन 2 सर, 4। ऑप्शन 2, Four sir. 4. 4 ही आ रहा है, गुड। और कोई आंसर, सलमान है क्लास में, Yes, sir. क्या रहा आंसर, Sir, option 2. गुड। साकिब, Yes sir. क्या रहा आंसर, Option 2. 2। राबिया है क्लास में, नहीं sir. अच्छा। अदनान, Yes sir. 4 आ रहा है। हाँ sir 4 आ रहा है। देखो ये यूनिट डिजिट में क्वेश्चन देखने में हमें डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखो सबकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 1 6 5 6, ये सब ग्रुप 1 वाले हैं, यानी इसकी कोई भी पावर हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, इसकी 6 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 6 होगी, और इसकी यूनिट डिजिट ये नंबर है 259, इसकी 9। अब देख लो कौन कौन से ऐड हो रहे हैं, सेम रिलेशन में हम लिख देंगे ऐसी। तो 5 और 1 6 मिलके तो ये 6 चला गया, 9 और 1 10 माइनस 6 क्या आ गया, 4। आंसर इज दिस। क्लियर है, तो सारे ग्रुप 1 वाले नंबर थे, 1 5 6, तो इनमें तो पावर का कोई टेंशन ही नहीं, ऑड इवन भी नहीं देखना, कोई भी पावर हो हमेशा वही डिजिट आएगी। दिस वन,
सर ऑप्शन ए। पता नहीं, मुझे आंसर पता नहीं, मैंने बस सर क्वेश्चन फोर फोर ऑप्शन है। ऑप्शन में। यस सर। गुड। तो देखो सबसे पहला तो यही ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है, यूनिट डिजिट सिर्फ लास्ट वाले से ही डिसाइड होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 स्क्वायर, बीच में प्लस है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यूनिट डिजिट यही डिसाइड करेंगे। अब 0 1 वाला तो वही रहता है, कोई चेंज ही नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि छोटी पावर है, सिर्फ स्क्वायर है, तो हम वैसे ही करके देख सकते हैं। 2 स्क्वायर विल बी 4, 3 स्क्वायर विल बी 9। 9 और 4 13 और 1 14, तो यूनिट डिजिट क्या हो गए 4। तो आंसर इज ऑप्शन 1। अब जरा थोड़ा सा अलग है, सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग, अब एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तो तुमने लर्न कर लिया, तो यूनिट डिजिट तो तुमने जल्दी जल्दी बता दिया। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट तुम पढ़ चुके हो सब, बेसिक डिवीजन के ऊपर है। क्या होगा, a डिवाइड्स 228 लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 18। कि अगर हम 228 को a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। तो बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ a इज क्या हो सकती है? तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और उससे समझना है तुम्हें। a डिवाइड्स 228 लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 18। यानी कि अगर मैं 228 को डिवाइड कर रहा हूं a से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 18। तो a की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 2 डिजिट नंबर ऐसा a क्या होगा? 70 सर। ऑप्शन 1। यस सर। ओके, और देखते हैं और नो किसी का नो आंसर। नो सर। सर ऑप्शन 170। ऑप्शन 1। यस सर ऑप्शन 1। देखो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे इसमें, ये बताओ चलो। सर 228 माइनस 18, फिर जो भी सबसे बड़ा जो डिवाइड कर देगा कंप्लीटली वही होगा। वेरी गुड। एक तरीका यस क्या सर। है, हमने क्या करा कि भाई 228 को अगर हम a से डिवाइड कर रहे हैं तो 18 रिमाइंडर है। यानी कि 228 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो ये नंबर जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है a से। दिस नंबर शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय a। ये समझे स्टेप या नहीं, ये बताओ यहाँ तक। जिन्होंने किया बिल्कुल सही मेथड है। ये कह रहा है कि 228 को a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 18 है। तो भाई रिमाइंडर अगर मैं माइनस कर दूं, यानी जो वैल्यू अब आएगी वो कंप्लीटली डिविजिबल है a से। अब ये जो चारों नंबर तुम्हें दे रखे हैं, 70 से भी डिविजिबल है ये, 21 से भी डिविजिबल है, 35 से भी डिविजिबल है और 30 से भी डिविजिबल है। लेकिन तुम्हें क्या बताना है? बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ऐसे भी कर सकते थे और डायरेक्ट क्या कर सकते थे, ऑप्शन लेके भी कर सकते थे। बिगेस्ट पूछा है तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू देखते 70। 70 से देखो 228 को डिवाइड करके, भाई यही तो a की वैल्यू है ना, ऑप्शन में तुम्हें a ही तो दे रखा है। a डिवाइड्स 228, तो हमने देखा 7 3 जा 2 1 10 और रिमाइंडर क्या आ गया 18। तो हमने कहा यस, तो यही वैल्यू आंसर हो गई, क्योंकि हमने ऑप्शन ही वो पिक किया जो सबसे बड़ा था। ऐसे भी आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा एप्लीकेशन वाला पार्ट अपना डेवलप करो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, उसको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा क्वेश्चन को समझो कि अच्छा a 228 को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 18 है, तो
तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि रिमाइंडर अगर माइनस कर दो 228 में से तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा ए से। अब ऑप्शन में से देख लो कि ए कौन सा होगा जिससे कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर कि बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ ए। तो बिगेस्ट ऑप्शन देखो पहला दिख रहा है 70, 70 से 228 को डिवाइड करके देखो कि रिमाइंडर 18 आ रहा, तो यही वैल्यू होगी। ये तो सीधे तुम्हें सारे ऑप्शन में सीधे आंसर दे रखे थे, तुम्हें बस एक सिंपल डिवीजन करके देखना था। ठीक, तो ये चीज थोड़ा डेवलप करो और देखो इस क्वेश्चन में भी इसी टाइप से थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इन डिवीजन सम, डिवीजन सम मतलब डिवाइड कर रहे हैं। द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 36 देन द डिविडेंड इज। तो पहले तो हम लिख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, और क्या होता है इसके बाद, डिवाइजर इनटू रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो तुमसे पूछा क्या है, डिविडेंड इज, यानी ये वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ऑप्शन 2। देख लेते हैं अभी क्या आएगा। डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो कि ऑप्शन में क्या क्या, वो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है तुम्हें। डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, डिवाइजर इज इक्वल टू 12 टाइम्स द क्वोशंट, पहली चीज ये दी है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। ये किसकी बात हो रही, कौन है 5 टाइम्स द रिमाइंडर। 36। नहीं नहीं, ये किसके बारे में कह रहा है, डिवाइजर के बारे में कह रहा है या क्वोशंट के बारे में। हु इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर, डिवाइजर। डिवाइजर। डिवाइड। देखो क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन निकालना सीखो कि अच्छा 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और फिर तुम्हें दे क्या दिया, रिमाइंडर की वैल्यू दे दी है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 36। तो अगर तुम्हें रिमाइंडर पता चल गया तो इसके बेस पे क्या निकाल सकते हो भाई, ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो क्या मिल जाएगा, डिवाइजर। और जब डिवाइजर मिल जाएगा यानी ये वैल्यू मिल जाएगी तो मैं क्या निकाल लूंगा, क्वोशंट। और फिर इस फार्मूले में रख दूं तो मुझे मिल जाएगा डिविडेंड। अगर डिवाइजर पता चल गया, क्वोशंट पता चल गया, रिमाइंडर पता चल गया, तो डिविडेंड आ जाएगा। यस सर। बताओ फिर क्या आएगा। रिमाइंडर है 36, डिवाइजर हमें क्वेश्चन में दिया 5 इंटू 36, ऑप्शन 3 सर। 3। तो डिवाइजर इज इक्वल टू 5 इंटू 36, ये आ गया। देखो पूरी में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आगे डिवीजन दिख रहा है, इसलिए मैंने यहीं पे रोक दिया। डिवाइजर इज 5 इंटू 36। नाउ क्वोशंट, क्वोशंट इज इक्वल टू क्या हो गया, डिवाइजर अपॉन 12। ये इस इक्वेशन से आई वैल्यू और ये इस इक्वेशन से आ रही है। क्वोशंट इज इक्वल टू डिवाइजर अपॉन 12, इसलिए मैंने वहां मल्टीप्लाई नहीं की। 5 इंटू 36 अपॉन 12,
तो क्वोशंट आ गया 15। अब इसमें वैल्यू रख दो, डिवाइजर इनटू क्वोशंट, यानी 5 इंटू 36 इंटू 15 प्लस रिमाइंडर इज 36। ये वैल्यू होगी डिविडेंड की। इस इक्वेशन से आगे वैल्यू। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है। 36 इंटू 5, 5 से ऑप्शन मल्टीप्लाई का थर्ड। मतलब थर्ड आ रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका हाफ इंटू 10 यानी 180 इंटू 15। 180 15 का मतलब हो गया 10 टाइम्स 1800 प्लस उसका हाफ 900। 1800 और 900 हो गया 27 प्लस 36, 2736 हो गया। ऑप्शन 3, यस, दिस इज आंसर। तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन भी थोड़ा फिर से हम कर लेते हैं, हमने पहले भी क्लासेस में कुछ किया था कि 36 इंटू 5। तो कोई भी वैल्यू जब 5 से मल्टीप्लाई होती है तो हम उसको इस तरीके से सोचते हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10/2 से। तो 36 इंटू 5 तुम्हें मेंटली कैसे करना है कि इसके आगे 0 लगा दो 360 और उसका हाफ, या पहले हाफ कर दो 18, 36 का हाफ 18 और उसके आगे 0 लगा दो। तो ये क्या हो गया 180। तो इंटू 5 ऐसे हम मेंटली जल्दी कर लेते हैं कि पहले जो गिवन नंबर है उसका हाफ करो फिर 0 लगा दो 180। अब 180 इंटू 15, 180 इंटू 15 का मतलब 10 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 10 से करेंगे इसे तो 1800, और जब 5 से करेंगे तो 1800 का हाफ 900। इन दोनों का सम हो गया 27। तो ये 5 से मल्टीप्लाई, 15 से मल्टीप्लाई, या फिर 5 से डिवाइड, या 25 से मल्टीप्लाई। तो नॉर्मली हम एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर 25 होता तो हम उसे लिख लेते 100/4। तो अगर 36 इंटू 25 होता तो कैसे करते, 36 इंटू 25 होता तो क्या करते, मेंटली हम सोचते लाइक दिस कि 34 का हाफ करो 18 और उसका फिर से हाफ कर दो यानी कि 9, और उसके आगे 2 0 लगा दो 900। तो अगर इंटू 25 कहीं पर भी आ रहा है तो कैसे करना है, जो भी गिवन नंबर है उसका हाफ करो फिर से हाफ कर दो। तो 2 बार हाफ करने का मतलब है 4 से डिवाइड कर दिया तुमने और फिर 2 0 लगा दो, 25 से मल्टीप्लाई हो गई इसकी। ठीक है, तो चलो ये आंसर आ गया 2736। आगे चलते Yes, हैं। sir. Both the end digits of a 99 digit number n are 2। यानी कोई नंबर है n जिसमें क्या है n डिजिट्स, यानी पहली डिजिट 2 है और लास्ट वाली डिजिट क्या है 2 है। ऐसे कितने नंबर है 99 डिजिट्स है, और n जो है 11 से डिविजिबल है। देन ऑल द मिडिल डिजिट्स आर, यानी इसके बीच में जो भी नंबर है वो सेम है। तो पूछ रहा है कि मिडिल डिजिट कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 इनमें से क्या हो सकता है। हिंट कहाँ छुपा हुआ है इसमें, n इज डिविजिबल बाय 11। देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। 4, sir. गुड।
वेरी गुड, 4 इज द आंसर। भाई कॉन्सेप्ट जो यूज होना है वो डिविजिबिलिटी बाय 11 है, और वो सबको पता है कि क्या होता है। कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता है, अब थोड़ा सा माइंड का एप्लीकेशन है, अब वो तुम्हें सोचना था कि भाई देखो 99 डिजिट नंबर है, लेट्स सी कि 3 डिजिट नंबर से शुरू करते हैं हम। मान लो 3 डिजिट नंबर है एन, उसके शुरू में 2 है, लास्ट में 2 है, तो बीच में एक डिजिट बची। ये कब 11 से डिविजिबल होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? कोई नंबर है 4। 2x2, ये n से डिविजिबल कब होगा? डिविजिबल मतलब उसका रिमाइंडर क्या आ जाए 0। तो हम क्या करते हैं, क्या रूल था, यूनिट प्लेस वाले से अल्टरनेट जोड़ते हैं डिजिट को, तो u की वैल्यू क्या हो गई 4, और 10 प्लेस पे यहाँ सिर्फ x ही है, तो 4 माइनस एक्स क्या होना चाहिए 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। 3 के लिए तो है, अगर 4 डिजिट नंबर होता तो क्या होता देखो, अगर 4 होता तो u हो जाता 2 प्लस एक्स, और t भी क्या हो जाता 2 प्लस एक्स। अब डिफरेंस क्या हो गया 0, यानी कि x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता ये, यानी कोई भी अगर इवन डिजिट वाला नंबर है, इवन डिजिट नंबर है, और नंबर ऐसा है कि उसकी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट सेम है, और बीच में रिपीट हो रही है कोई भी डिजिट, तो वो हमेशा 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा। यानी फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर सेम है और मिडिल कुछ भी हो जाए लेकिन सेम डिजिट हो, जैसे अगर मैं लिख दूं 47774, अगर इसमें 6 डिजिट है तो ये ऑलवेज 11 से डिविजिबल होगा। देखो इसका सम करेंगे 477 और 774, हमेशा सम क्या आएगा दोनों का सेम, u और t का, तो इनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो इवन में ये डिपेंड ही नहीं कर रहा था कि x के ऊपर, x कुछ भी ले लो हमेशा डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ऑड की बात करोगे, जैसे अगर 5 डिजिट नंबर लूं मैं 2x 2, अब देखो u का सम क्या होगा 2 प्लस एक्स प्लस 2, 4 प्लस एक्स, और 10 वाले का देखो क्या होगा x प्लस एक्स। इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो 4 माइनस 2x यानी 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x क्या आ रहा है 4। तो ऑड में चाहे 99 यहाँ पे डिजिट्स हो, 9 डिजिट्स हो, 999 हो, 101 डिजिट हो, 1001 डिजिट हो, 5 6 7 8 9 डिजिट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर क्या रहेगा 4। तो ये एप्लीकेशन थी कि भाई ये कॉन्सेप्ट है कि हमने पढ़ा कि n कब डिविजिबल होता है 11 से, कि उसकी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का डिफरेंस क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर जो पहली, यस सर ये नंबर 7 से और 11 से भी, वो 13 से भी डिविजिबल रहेगा सर? 13 और 7 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वो। देखो उसका शॉर्टकट क्या है, उसका शॉर्टकट ये था कि सिर्फ 3 डिजिट हम अलग कर सकते थे और बाकी सारी डिजिट का डिफरेंस था। यहाँ डिजिट का सम का डिफरेंस नहीं है, डिजिट्स माइनस होंगी, तो 7 और 13 को हम नहीं कह सकते श्योरिटी से। ये सर नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ दिस 19 रेज टू द पावर 19 रेज टू द पावर 19 ऐसे कंटिन्यू है। अब यूनिट डिजिट क्या होगी?
9. 9। बेस में कौन सा नंबर है 19, तो यूनिट डिजिट कौन डिफाइन करेगा 9। अब 9 रेज टू द पावर 19 रेज टू द पावर 19 रेज टू द पावर 19 ऐसे कंटिन्यू है। तो 9 की यूनिट डिजिट में दो ही केस थे, सिर्फ तुम्हें देखना है कि पावर ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगी तो 9 की पावर 1 वाला केस होगा यानी 9 होगी, और इवन हो गया तो 9 स्क्वायर यानी 1 होगी यूनिट डिजिट। तो दो ही आंसर है 9 या 1, ये तो कभी हो ही नहीं सकते थे। अब पावर क्या है 19 रेज टू द पावर 19 रेज टू द पावर 19 कैसी होगी ये, ऑड या इवन? Odd. odd ऑड। 19 की पावर 19 की पावर 19, यहाँ कहीं भी इवन का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, ये कभी इवन नहीं बनेगा, हमेशा क्या होगी ऑड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दिस वन। ठीक है, आ गया फिर इस तरीके से। यस सर। Find a unit digit of this plus this if unit digit of this is not 6। अब देखो छोटा सा एप्लीकेशन है और फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट बताइए। जल्दी बताओ, आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है भी हमें। नहीं आया सर। 4 रेज टू द पावर n, 4 की कोई पावर n है और वो कह रहा है यूनिट डिजिट 6 नहीं होनी चाहिए। तो 4 में यूनिट डिजिट के दो केसेस थे, अगर n ऑड है और n इवन है। n ऑड है तो ये वाला केस है, n इवन है तो ये वाला केस है। अब उसने क्या कह दिया कि यूनिट डिजिट ऑफ इसका 6 नहीं होना चाहिए, यानी पावर क्या इवन नहीं होनी चाहिए। यानी हमें इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चला, n इज ऑड। ये इतना पार्ट समझ में आया? यस Yes, सर sir. आ गया। हमें क्या पता चल गया कि पावर जो भी n की पावर है वो क्या है ऑड है। अब देखो n के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन, पहले ही बताओ यहां तक तो सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन यस सर। yes sir क्लियर हो गया? गुड। अब जब ये चीज हमने समझ ली, अब देखो यूनिट डिजिट निकालनी है हमें किसकी, इस वैल्यू की। अब देखो ये जनरल है, n कुछ भी हो सकता है, हर एक के लिए आंसर क्या होगा ट्रू होगा। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, जब भी ऐसी जनरल कोई सिचुएशन आएगी क्या करोगे, सबसे छोटी ऑड वैल्यू कौन सी होती है? 1 देखो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 0 अगर थोड़ा भी श्योरिटी नहीं है तो उससे एक और ऑड वैल्यू ले लो छोटी, 8 क्यूब 5.2। फिर से याद कर लो, स्क्वायर्स 1 to 30 याद होने चाहिए, क्यूब्स 1 to 20 याद होने चाहिए ओरली एकदम। बहुत जगह हेल्प होती, बहुत कैलकुलेशन टाइम बचता है। अब ये 8 क्यूब तो बैठे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे 8 क्यूब याद होना चाहिए। 8 क्यूब क्या होता है 512. 512. 2 क्यूब 8. अभी
अभी भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0 दिस इज आवर आंसर। तो ये चीजें आदत डालो ऐसे करने की कि जब भी कोई जनरल स्टेटमेंट है, देखो यहाँ से तो हमने ये तो खैर 4 की पावर n तुम्हें समझ जाना चाहिए था। यूनिट डिजिट अगर 6 नहीं है तो तुम्हें अच्छा याद आना चाहिए 4 में दो ही केसेस थे, या तो 4 होगा या 6 होगा। 6 उसने मना कर दिया, यानी ये वाला केस है, n इज ऑड है। जब इतना पार्ट समझ गए, अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है यूनिट डिजिट बताओ 8 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज टू द पावर n। अब यह n की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा आंसर जो भी आएगा वो फिक्स होगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि n की मैं कुछ और वैल्यू सोचूं, 100 से कम कोई छोटी वैल्यू सोचूं तो कुछ और यूनिट डिजिट आ जाए, कोई बड़ी वैल्यू सोचूं तो कुछ और आ जाए। ऐसा तो नहीं है। n अगर ऑड है तो जो भी यूनिट डिजिट है यानी वो फिक्स है। तो क्यों बड़ी वैल्यू लो, सबसे छोटी वैल्यू लेके देख लो क्या आ रहा है। जो n की 1 के लिए है वो n की 3 के लिए भी होगा, वो n 1001 के लिए भी होगा, जो n 2001 लोगे तब भी वही होगा। n तो ऑल्ट के लिए सेम है। तो हम जो छोटी वैल्यू होती है उससे रख के सीधे देख लो क्या आंसर आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को मैथमेटिकल फार्मूले और उससे ही करेंगे। जनरल ये जब कोई सिचुएशन होती है तो एजम्पशन सबसे अच्छा मेथड होता है कि भाई n ऑड के लिए हमें यूनिट डिजिट बतानी कि 8 की पावर n प्लस 2 की पावर n क्या होगा। तो सबसे छोटा जो ऑड वैल्यू वो लेके आंसर बता दो। ठीक, चलो जल्दी चले फिर, क्लास sir. भी इंग्लिश की। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस। दो फैक्टोरियल है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस पूछे। तो पहले तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि 125 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। Sir, 31 and नंबर ऑफ 24 जीरोस एट द एंड। याद करो कॉन्सेप्ट कैसे करा था हमने। divided by 5 करते हैं। भाई जीरोस किसकी वजह से आएंगे, 2 और 5 की वजह से, एक जीरो आएगा। तो 125 का मतलब था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू मल्टीप्लाई कहाँ तक, 125 तक। तो इसके अंदर टूज भी हैं और इसके अंदर 5s भी हैं। कम कौन से होंगे, 5 कम होंगे। तो यानी इसके अंदर जितने नंबर ऑफ 5s है उससे डिसाइड हो जाएगा कि इसमें कितने जीरोस है। तो हमें नंबर ऑफ 2s निकालने की जरूरत नहीं, हम नंबर ऑफ 5s निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ 5s कैसे निकालते थे, इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आया 25, फिर 5 से डिवाइड कर दो 5, फिर 5 से डिवाइड कर दो 1, कितने आ गए 31। यानी 125 फैक्टोरियल के अंदर कितने 5s हैं, 31। याद है, भूल गए, कुछ याद आ रहा है। नंबर ऑफ जीरोस में 5s निकालते थे। Yes sir, याद है। 100 में बताओ ऐसी कितने होंगे नंबर ऑफ 5s, 24 100 फैक्टोरियल। तो क्या करो 5 24 से सर। डिवाइड, 20, इसे फिर 5 से डिवाइड करो 4, अब 4 होगा नहीं आगे, यानी 24। गुड। तो हम इसको देखो ऐसे भी लिख लेते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी होता है कि 100 को ऐसे 5 से कर रहे हैं तो क्या आ गया 20, फिर 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे 125, इसको 5 से डिवाइड किया आ गया 25, फिर 5 से डिवाइड किया आ गया 5, फिर 5 से डिवाइड किया आ गया 1। तो इन तीनों नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो चाहे ऐसे लिखो या फिर मेंटली ऐसे ही लिख के कर लो कि 25 फिर 5 से डिवाइड। अब आंसर क्या होगा इसमें से, अब तुम्हें जीरोस तो पता, 5s पता चल गए, इसमें है 31 5s
और इसमें है 24 5 और इसमें है 31 5, इसमें है 24। तो जितने 5s होंगे उतने जीरोज हैं, यानी इस केस में है 31 जीरोज, इसमें है 24। एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब जीरोज कितने होंगे? कौन सा ऑप्शन टिक करें? ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सर। अरे बाप रे, सब ऑप्शन 4 कह रहे हैं। नहीं सर, ऑप्शन 4 नहीं है, 1 और 3 में से कोई एक है। अब तो भाई सिचुएशन फंस गई, जल्दी बताओ अब क्या हो सकता है इसमें। देखो, अगर एक चीज तो पहले ये सोचो कि मान लो अगर मैं ऐड करूं 10,000 को और 100 को, तो एंड ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। प्लस में कौन डिसाइड करेगा कि एंड ऑफ जीरोस कितने होंगे? सर कम वाला जिसका होगा। यानी पहले वाले केस में कितने जीरोस होंगे 125 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल में? 24। 24। 24 यस। तो ये ऑप्शन तो गए, दो ऑप्शन तुम्हारे सामने 1 और 3। ये क्लियर हुआ? 24 ही होगा। जब भी प्लस Yes, sir. करोगे हमेशा जिसके कम जीरो हैं उतने ही जीरोस रह जाएंगे, बाकी फिर जीरोस में वो ऐड हो जाएंगे नंबर उसके बाद वाले। सर थर्ड वाला आंसर होगा। इसी को मल्टीप्लाई करके देख लो कि इन नंबर की अगर मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। यानी एक में 4 जीरो हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एक में 2 जीरो है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे? 3 4 5 6, यही आएगा। यानी दो नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक में अगर 4 जीरो है और एक में 2 जीरो है इन द एंड, तो जो प्रोडक्ट होके आएगी उसमें कितने जीरोस बनेंगे? 4 + 2 यानी कि 6। तो मेरा आंसर क्या होगा? पहला होगा जब दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं तो इनमें से कम कौन सा है, दैट इज 24। और सेकंड में जब इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो इनके जो जीरोस है उन्हें ऐड कर दो। आंसर विल बी दिस, ऑप्शन 3। क्लियर? कोई क्वेश्चन? सर इसमें शफल हुआ है। क्वेश्चन क्लियर हो? ये बताओ, क्वेश्चन होना चाहिए वैसे इसमें, एकदम से समझना थोड़ा मुश्किल यस है। सर, थोड़ा सा एक दो बार ट्राई करेंगे हो जाएगा। भाई ये तो चलो एप्लीकेशन है कि क्वेश्चन ट्रिकी आ गया, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नंबर ऑफ जीरोस निकालने का? कितना बताओ मुझे? यस सर। यस सर क्लियर है। नंबर ऑफ जीरोस इन अ फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के अंदर था। तो किसी भी फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, सीधे 5 की पावर देख लेते हैं कितनी 5 की पावर है उसके अंदर। तो क्या तरीका होता है, पहले जो राउंड खेले थे ना हमने, राउंड 1 तो 5 से डिवाइड किया, फिर जो वैल्यू आई उसको फिर 5 से किया, तो हमें दोनों के पता चल गया, एक में 31 है एक में 24 है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि प्लस करते हैं हम, तो जो कम जीरो वाला होता है वही डिसाइड करता है कि ओवरऑल कितने जीरोज होंगे दोनों के सब के अंदर। तो आंसर हो गया पहले केस में 24। जब हम दोनों फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल क्या है, कोई नंबर ही तो है ना, भाई फैक्टोरियल को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कोई एक नंबर बन रहा है ना। तो यस सर। पहला नंबर ऐसा बन रहा है जिसमें 31 जीरोज है, दूसरा नंबर ऐसा बन रहा है जिसमें लास्ट में 24 जीरोज है। तो हमने देखा कि लास्ट में जीरो वालों को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनके जीरोज ऐड हो रहे हैं। तो हमने कहा 31 + 24 यानी कि 55 जीरोज होंगे जब मल्टीप्लाई होगी फैक्टोरियल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना था, थोड़ा सा ही टाइम बचा है, कि अगर इस तरीके से आ जाए और रिमाइंडर पूछा हो, अब क्या करेंगे?
अभी सिंपल पावर वाले तो तुमने कर रखे थे कि 2 रेज टू द पावर दिस है, इसको 7 से डिवाइड किया तो क्या होगा, लेकिन यहाँ कंपोजिट है, ये पावर की भी पावर लगी हुई है। 16 रेज टू द पावर 17 रेज टू द पावर 18, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करो 7 से, जैसे प्रोसीजर था वही सेम कर रहे हैं। बेस नंबर इज 16, 16 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 सर। 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ओवरऑल रिमाइंडर क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 17 रेज टू द पावर 18। हम सेम ऑपरेशन रख देते हैं ना, जो पूरे नंबर की जगह उसका रिमाइंडर में भी यही रिलेशन होगा। अब हमें ये बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, 2 रेज टू द पावर 17 रेज टू द पावर 18। ठीक है, ऑप्शन 3। अरे चलो अभी देख लेते हैं। अब देखो ये जो नंबर है, जाहिर सी बात है ये 7 से तो बड़ा नंबर है, तो हमें रिमाइंडर के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि 2 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो साइक्लिसिटी क्या आती है। पहला नंबर क्या होगा, जब 2 को 7 से डिवाइड किया 2 होगा रिमाइंडर, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, फिर क्या हो जाएगा, 2 को फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 तो 1, 3 यानी ये 2 4 1 2 4 1 रिमाइंडर ऐसे रिपीट होगा। रिमाइंडर का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर 7 2 बाई 7 होता रिमाइंडर 2, 2 स्क्वायर बाई 7 होता तो रिमाइंडर क्या होगा 4, 2 क्यूब बाई 7 होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8। तो 8 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। और जहां भी 1 आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अब क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। क्लियर, ये करा था क्लास में रिमाइंडर की साइक्लिसिटी यस के सर। लिए। ठीक, यानी ये जो पावर है, वहां पर तुम्हें जो पावर मिलती थी वो सीधे ऐसे होती कि 17, तो 17 को हम क्या कर लेते 3 से डिवाइड, जो साइक्लिसिटी थी वैसी करते थे ना, 3 से डिवाइड कर लेते तो आंसर हमें मिल जाता 2। तो हम कह देते कि भाई रिमाइंडर 2 है, यानी साइकिल का सेकंड टर्म, यानी ये 4 हमारा रिमाइंडर है। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता 2 रेज टू द पावर 17 डिवाइड बाई 7 और रिमाइंडर बताओ, तो आंसर क्या हो जाता, दिस 4। ऐसे ही करते ना, सिर्फ अगर 2 की पावर होती यस तो। सर। ये मेथड उसी के लिए था ना जो मैंने नीचे लिखा, 2/7, फिर 2 स्क्वायर करके देखते, फिर 2 क्यूब, तो रिपीटिशन पता चल जाता। फिर जो भी पावर होती n, उसको हम साइकिल कितने टर्म पे रिपीट हो रहा, 3 पे, तो 3 से डिवाइड करते, रिमाइंडर देखते, अच्छा 2, तो सेकंड टर्म ऑफ द साइकिल इज द रिमाइंडर। क्लियर, लेकिन यहां पर क्या है, 17 रेज टू द पावर 18 है। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि अब मैं जो डिवाइड करूंगा वो किसे करूंगा, 17 रेज टू द पावर 18 डिवाइड बाई 3 ये करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है इस फॉर्म में है, नॉर्मल ऐसे 17 नहीं है। तो मुझे अब कोई रिमाइंडर बता सकता है क्या होगा। सर अगर 2/7 को पहले अगर हम लोग -1 लें, एक मिनट एक मिनट, ये रिमाइंडर कोई बता सकता है, 17 रेज टू द पावर 18 डिवाइड बाई 3। -1 -1 टू दी, नहीं नहीं सर, हाँ 1 आएगा, 1 आएगा। गुड, क्वेश्चन बताओ, सिर्फ इतना है, इतना मुझे कोई सॉल्व करके बता दो। 17 रेज टू द पावर 18 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा।
पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ अभी, सिर्फ इतना पार्ट 17 रेज टू द पावर 18 डिवाइड बाई 3, तो रिमाइंडर क्या होगा? सर 1 + 1। गुड। देखो 17 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 5 से 15, 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि 2 फिर ये करते चलो, एक जैसी 2 आया और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहा है तो हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर समझ सकते हैं -1, और यहाँ पर -1 की पावर क्या है? इवन, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? +1, यानी रिमाइंडर आ गया +1। तो +1 में यानी कौन सी साइकिल वाला कौन सा टर्म आएगा? हमारा आंसर फर्स्ट टर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2, ऑप्शन नंबर 4। ये लास्ट स्टेप सर फिर से रिपीट कर दीजिएगा। लास्ट नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। 2 बार एक ही कॉन्सेप्ट को यूज किया है। 16 रेज टू द पावर 17 रेज टू द पावर 18। इसका कंपैरिजन मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये होता तो कैसे करते? डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। तो पहले आसान चीज से शुरू कर लेते हैं। 16/7 का मतलब है हमें रिमाइंडर मिल रहा है 2। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 रेज टू द पावर 17 कुछ रिमाइंडर है, लेकिन रिमाइंडर अभी भी 7 से बड़ा है तो फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्या रिमाइंडर आएगा? इसके लिए हमने क्या करा? 2 की पावर 1 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर होगा 2, 2 स्क्वायर को 7 से रिमाइंडर करें तो होगा 4, 2 क्यूब बाई 7 को रिमाइंडर किया तो आ गया 1 अगेन। तो हमें साइकिल पता चल गई 2 4 1 2 4 1, ऐसे रिपीट हो रहा है। यानी कितने टर्म्स में रिपीटिशन है? 3। तो यानी जो भी गिवन पावर है, जो कि इस केस में क्या है 17, तो 17 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 2। तो रिमाइंडर 2 का मतलब है ये जो साइकिल में सेकंड टर्म था, यानी ये जो 4 था, तो रिमाइंडर विल बी 4। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? इतना पार्ट जो मैंने किया अभी तक? यस सर। यस। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। गुड। अब इसमें और जो मैंने शुरू में क्वेश्चन लिखा उसमें क्या डिफरेंस तुम्हें लग रहा है? कि 17 पावर to जो the power है, 18। पावर की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया, बस बाकी स्टेप तो सेम होंगे। कि भाई रिमाइंडर किसकी वजह से बचेगा? जब 16 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 को जब 7 से करेंगे तो हमें रिमाइंडर दिख रहा है 2, यानी 2 रेज टू द पावर 17/18। अब ये नंबर भी 7 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है 7 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हमें रिमाइंडर ये निकालना है। यही स्टेप हमने यहाँ किया था, वही स्टेप यहाँ कर रहा है। 2 की साइक्लिसिटी हमें पता चल गई कि जब 2 की कोई भी पावर को 7 से डिवाइड करेंगे, कोई भी पावर को, तो रिमाइंडर कैसे रिपीट होगा? 2 4 1 2 4 1। सेम चीज है जो इस साइड किया, राइट हैंड साइड। साइक्लिसिटी 3 मिल गई, तो जो भी गिवन पावर है उसे 3 से डिवाइड कर दो। प्रॉब्लम यहां पर आई कि भाई 17 रेज टू द पावर 18 को 3 से कैसे डिवाइड करें, और हमें चाहिए क्या? रिमाइंडर। सिर्फ रिमाइंडर चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ जो पावर थी
जब 3 से डिवाइड कर रहे थे तो बाकी और चीज से मतलब नहीं था, सिर्फ क्या चाहिए था, ये रिमाइंडर, ताकि इससे हमें ये पता चल जाए कि साइकिल का कौन सा टर्म हमें लेना है। यही तो कर रहे थे हम। तो ये रिमाइंडर वाला अब तुम्हें 2 बार कॉन्सेप्ट लगाना पड़ गया। पिछली बार तो तुम्हें पावर से नॉर्मल डिवीजन से ही आंसर मिल गया था, अब सिर्फ एक स्टेप और अप हो गया, यानी कि जो गिवन पावर है वो भी कंपोजिट है, अभी भी 17 रेज टू द पावर 18 है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, लेकिन इस बार डिवाइड किससे करोगे, 3 से, क्योंकि यहाँ साइक्लिसिटी क्या आई है, 3। तुम्हें अब ये साइकिल का कौन सा टर्म है ये निकालना है, इसलिए जो भी गिवन पावर है 2 की उसको 3 से डिवाइड करना है और फाइंड करना है रिमाइंडर। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन आके चेंज हो गया बस। ठीक, सर क्या ऐसे कर सकते थे क्या इसको कि 17 टू द पावर 18 है, इसको यहाँ से अगर पहला स्टेप लें और 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है और 4 से डिवाइड करते हैं 18 को, तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। रिमाइंडर 2 पे 7 की वैल्यू होती 9। नहीं नहीं, वो तो यूनिट डिजिट आएगी ना तुम्हारे पास, हाँ ये सर, वो तो यूनिट डिजिट वो यूनिट डिजिट है। यहाँ पर तुम ठीक। रिमाइंडर की बात कर रहे हो, वो इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था यूनिट डिजिट और रिमाइंडर इनको मिलाना मत आपस में। अब रिमाइंडर फाइंड करना है तुम्हें, तो तुमने क्या करा, जब 17 को 3 से डिवाइड किया, तो देखो हर जगह पहले एक बार एक करके देखते हैं ना, जैसे 16 को करके देखा, 2 को करके देखा, वही हमने यहाँ करा। 17 को 3 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर बचा 2। तो अगला स्टेप क्या होता है कि मैं लिखता कि 7 स्क्वायर बाई 3 कितना होगा, 17 क्यूब बाई 3 कितना होगा। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता प्रोसीजर। तो इससे बढ़िया क्या है, मैंने कहा अच्छा 2 और डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो इसको निगेटिव रिमाइंडर बना लिया -1। तो अब जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज -1 रेज टू द पावर 18। तो अब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1। तो तुम्हें पता चल गया 17 की पावर 18 को अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। जैसी निगेटिव रिमाइंडर बनाए तो 2 ही केस बचते हैं, इसकी ये जो पावर है अगर ये इवन होती है तो रिमाइंडर +1 हो जाता है, और ऑड होती है तो 3 - 1 यानी 2 हो जाता है। ये पिछली क्लास में ये सारी चीजें की हैं, लेकिन दोनों को मिला के नहीं किया था, बस दोनों चीज अलग अलग करके किया था। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, यानी साइकिल का जो पहला टर्म है, यानी पहली जो रिमाइंडर है दिस वन 2। इस केस में आंसर होगा दिस विल सर बी द अगर आंसर। पावर डिसेंडिंग में होती, जैसे पावर यहाँ पे इंक्रीजिंग में जा रही है 17 18, और यही पावर अगर डिक्रीजिंग में होती 15 14, तब भी यही मेथड होता है। मेथड तो वही होता, पावर कुछ भी हो, तुम्हें तो वही डिवाइड करने से तो मतलब है। ओके सर। लेकिन ये तब लगेगा जब 3 पावर एक साथ हो, इस तरीके से कि 15 रेज टू द पावर 14 रेज टू द पावर 13। अब किसी भी वैल्यू से मान लो डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले हम इसके बेस पे रिमाइंडर निकालेंगे, फिर इस रिमाइंडर की साइक्लिसिटी निकालेंगे, और जो साइक्लिसिटी आएगी उसको फिर इस पावर से डिवाइड करेंगे, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे हमें इस साइकिल में से पता चल जाएगा कौन सा टर्म है। क्लियर, कोई क्वेश्चन इस पर? नो सर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने दिए थे। मैं रात में आज प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दूंगा, तो उस प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, और फिर संडे होगा टेस्ट। तो यही टॉपिक होंगे, यूनिट डिजिट्स,
रिमाइंडर थ्योरम फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस, इसका टेस्ट रहेगा। ठीक है, और जो नए हैं जिन्होंने शायद टेस्ट नहीं दिया, तो जब आप टीचमेंट पे जाओगे तो ये टेस्ट का ऑप्शन पे जाना, या जैसे अभी 5 टेस्ट हो चुके हैं तो अब 6 टेस्ट हो जाएगा अपलोड, और संडे के दिन का तुम्हें टाइम मिलेगा पूरा 9 से शाम में 6-7 बजे तक वो वैलिड रहेगा टेस्ट, कभी भी दे सकते हो उस टाइम के बीच। लेकिन एक बार टेस्ट शुरू कर लिया तो फिर पूरा टेस्ट करके ही जाना। ठीक है, तो अदनान राबिया तुम न्यू ज्वाइन किया तो ऐसे टेस्ट दे देना। यस सर। ठीक है, और साकिब ने भी शायद टेस्ट नहीं दिया होगा। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं, इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है एक्चुअल में। यस सर, जज़ाकल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके, और अस्सलाम वालेकुम अल्लाह सर। हाफिज सर। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।